हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट ट्रेडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अपने ऊपर डिस्कशन करने वाले हम मिड कैप निफ्टी के बारे में और फिन निफ्टी के बारे में। जी हाँ, ध्यान रखिएगा, मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी। अब वो मैं क्यों डिस्कशन कर रहा हूँ उसका रीज़न देखिए। अभी मतलब 15 तारीख के बाद आपका जो मिड कैप निफ्टी होता है और फिन निफ्टी होता है, या आप यूँ कहिए बैंक निफ्टी होता है, मतलब जिस भी इंडेक्स की मंथली एक्सपायरी होती है 15 तारीख के बाद आपका वो इंडेक्स ट्रेड करने लायक बहुत बढ़िया हो जाता है। अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर जैसे मान लीजिए अभी मैं लेटेस्ट टाइम की बात करूं, तो अगर आपके पास मान लीजिए 15,000 भी है या 20,000 रुपये है, ठीक है, 15 से 20,000 रुपये एटलीस्ट होना चाहिए अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं। तो बेनिफिट क्या है थोड़ा सा ये आप समझिएगा। अगर आप मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं तो बेनिफिट ये मिलता है आपको, यहाँ पर जो इसका लॉट साइज होता है वो 120 का होता है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर सिर्फ 10:10 मतलब समझ रहे हैं 1:1 के जिसको हम बोलते हैं रिस्क रिवार्ड, अगर आप ये रिस्क रिवार्ड ले करके और एक ट्रेड आप करते हैं एक दिन का, ठीक है, तो आपका ये बढ़िया एक रिस्क रिवार्ड मतलब ठीक ठाक माना जाता है 1:1 का। अब आप बोलेंगे सर ये तो आप पहली बार हैं जो आप 1:1 का रिस्क रिवार्ड बोल रहे हैं, यहाँ पर तो सब 1:3 1:4 की रिस्क रिवार्ड की बात करते हैं। देखिए, आप जब काउंट करना अपने आप में, अगर आप भी चार्ट देखते हैं, सबकी अपने अपने देखिए तरीका है, बट मेरा तरीका क्या है, मैं ये कोशिश करता हूँ मैक्स टाइम कि मैं 1:1 तो रखूँ ही, और 1:2 अगर ये 2 चला जाए तो बहुत बढ़िया है ना। मतलब मेरा ये सिंपल रहता है कि लगभग आपका 10 पॉइंट का यहाँ एसएल रहना चाहिए, और आपका लगभग आप ये बोलें कि आपका रेंज है वो 10 पॉइंट के ऊपर की होनी चाहिए, और अगर वो 10 से ऊपर चला जाता है तो आपका एसएल एटलीस्ट आपके कास्ट टू कास्ट के ऊपर शिफ्ट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप चाहें तो होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा हमेशा का देखिए वो रहता है। अब आपका यहाँ पर ये है कि अगर आप एक लॉट से भी ट्रेड करते हैं, अभी लेटेस्ट टाइम में जो आपका एटीएम का प्राइस चल रहा है, अगर आप मिड कैप निफ्टी की बात करें, वो लगभग आपका यहाँ पर 150 के आसपास चल रहा होगा। अगर आप 150 लेते हैं और मैं बोलता हूँ 1 लॉट, तब भी आपका यहाँ पर लगभग आप ये बोल सकते हैं कि मतलब 15-16 हज़ार में आपका हो जाएगा। अब 1 लॉट का जो यहाँ आप जानते हैं कि क्वांटिटी होती 120 की होती है, ठीक है। तो यही मैं अभी आपको समझाया कि अगर आप यहाँ पर 10 पॉइंट भी लेते हैं और 10 पॉइंट कैसे रखते हैं तो आपका लगभग रिस्क रिवार्ड ठीक यहाँ पर बैठता है, ठीक। ओके, बात कर लें चलिए चार्ट के ऊपर कि चार्ट में आपको किस तरह से यहाँ पर मिड कैप निफ्टी का चार्ट देखना है। आप देख रहे होंगे बहुत बढ़िया चार्ट बना है, प्यारा चार्ट बना है। चाहे आप यहाँ से बात करें, एक अच्छी मूवमेंट आपकी मिड कैप निफ्टी में देखने को मिल रही है इस समय के मूड माहौल में। जबकि आपका निफ्टी देखें तो इस तरह से आपका रेंज में फंस रहा है, आप सेंसेक्स देखें तो आप किस तरह से रेंज में फंस रहा है, आप बैंक निफ्टी देखें तो आप किस तरह से आपकी रेंज में फंस रही है। बैंक आपका देखिए मिड कैप निफ्टी आप चेक करिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका इस तरह से एक अपवर्ड मूवमेंट में ही आपका कंटिन्यू ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, सिंपल है, देखिए चार्ट देखना है। चार्ट में आपको ट्रेंड लाइन्स वगैरह ड्रा करना है। जैसे आप जाइए हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसे ये देखिए ये बिक ये बहुत सारी एक बिक आपको दिख रही हैं। आपको लगभग इस तरह से आपको एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे की तरफ आपको ड्रा करना चाहिए, ठीक है। आपने ये नीचे की तरफ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रा कर लिए। अब सेम आपको एक ऊपर का ट्रेंड लाइन ड्रा करना है इस तरह से। देखिएगा, आप एक्सटेंडर लाइन चाहे लीजिए चाहे आप ट्रेंड लाइन लीजिए, आपको इस तरह से एक ऊपर के रो में आपको यहाँ पर ये ड्रा करना चाहिए, ठीक है। आपने ये ड्रा किया। अब देखिए आपका क्या है, ये जो आपका मिड कैप निफ्टी चल रही है लगभग आपका इस रेंज में आपकी कंटिन्यू चलने की कोशिश कर रही है। तो कल के डेट में ध्यान रखिएगा, मंडे को अगर आपकी मिड कैप निफ्टी ये सपोर्ट ले, ठीक है, यहाँ पर चूंकि आपका सपोर्ट है, सपोर्ट जो ना आपको दिख भी रहा होगा कि लगभग आप ये बोल सकते हैं कि 14,900 आपका 7060 के आसपास, मान लीजिए कि यहाँ पर 70 का ही मैं एक सपोर्ट मानता हूँ। सपोर्ट से अगर ये यहाँ से वापस आपके बायर एक्टिव होते हैं तो देखिएगा फिर ये वापस ऊपर की तरफ आपका रेजिस्टेंस की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको सबसे पहले यहाँ पर दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस आपको यहाँ पर मिलेगा 15,040 का। सेकंड रेजिस्टेंस जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो आपका ये ट्रेंड लाइन का होगा, और ये ट्रेंड लाइन कहाँ है वो आप इस तरह से जब करेंगे तो अब आपको पता चलेगा। और हो सकता है आपका वो ट्रेंड लाइन जैसे यहाँ से ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आपको इधर कहीं लगभग आपका 15,100 के आसपास आपका ये देखने को यहाँ पर मिले, ठीक है। बट ये तभी आपका बनेगा जब आप इस तरह से अपना ट्रेंड लाइन आप यहाँ पर
पाएंगे तभी आपको ये पता चलेगा कि हाँ मेरा एक एसएल यहाँ पर छोटा सा होगा और अगर ये ऊपर की तरफ मार्केट निकलती है तो मेरा यहाँ तक का एक रेंज बनता है। ओके, बात कर लें नीचे की। सिंपल देखिएगा, ऊपर का तो आपको ये पता लग ही गया कि ऊपर का आपका यहाँ तक का रेजिस्टेंस जोन है और मार्केट क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका ये वाला यहाँ तक आपको ये क्या कर सकता है कि एक रेंज है। अगर ये रेंज में चलती है, ध्यान रखिएगा, आपका ये रेंज में चल करके ये नीचे एक लो को ब्रेक डाउन करती है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा मौका मिलता है यहाँ पर, जो कि लगभग पहला आपका सपोर्ट इस जोन का आ रहा है और वो सपोर्ट आपका 14,880 का आ रहा है। बढ़िया मौका है आपके पास ये नीचे का एक कैप्चर करने के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर आप एटीएम के भी आप प्राइस देखते हैं तो वो भी ठीक ठाक है, आप कोशिश करिएगा एटीएम की तरफ, और ये आपको एक बेस्ट मौका, मतलब यहाँ पर आपका सपोर्ट जोन क्रिएट है। क्लियर दिख रहा है आपको? चूँकि देखिए ये सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सपोर्ट लिया, अभी ये सपोर्ट के पास ही है। जब सपोर्ट को ब्रेक डाउन करता है बार बार का मल्टीपल टाइम का जब ये सपोर्ट है तो यहाँ कहीं ना कहीं एक बार एक नीचे की तरफ अपना डिप लगाने की मार्केट जरूर कोशिश करेगा, ठीक है। ऊपर का रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है पूरा का पूरा, आपको कहाँ तक ट्रेड नहीं करना है, ये जोन तक कोशिश करना है, यहाँ तक आपको ट्रेड प्लान नहीं बनाना है। ये देखिएगा ये रेंज है, मान लीजिए आपकी, थोड़ा सा यहाँ पर रुकना है आपको। इस रेंज का ब्रेकआउट करता है तो ऊपर की तरफ जाइएगा, रेंज का ब्रेकडाउन करता है तो आपको नीचे का मौका मिलेगा। 10 पॉइंट से ज़्यादा आपको यहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10 पॉइंट मिल जाता है, 10 पॉइंट के बाद आपका काम होता है आपका एसएल शिफ्ट करिए एटलीस्ट कास्ट टू कास्ट, अगर आपको रुकना है तो। वैसे मेरे हिसाब से अगर आपके पास 20,000 के भी कैपिटल में आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं बड़े भाई, तो 1200 से 1,000 का प्रॉफिट मेरे हिसाब से एक अच्छा डिसेंट प्रॉफिट होता है। आपको अच्छा लगता हो नहीं लगता हो, लेकिन जिसको ये पता है, जिसको रिस्क रिवार्ड पता है, जिसको मैनेजमेंट पता है, जिसको ये पता है कि हाँ एक बहुत बढ़िया ये रिवार्ड है मार्केट के अंदर, वो हमेशा इसको बुक करने की कोशिश करेगा और उसके बाद नो ट्रेड कर देगा, ठीक है बड़े भाई। चलिए तो ये हो गया। हाँ, रही बात आपका गैप अप गैप डाउन, देखिए मार्केट अगर इसके नीचे ही डायरेक्ट आपकी गैप डाउन हो जाए तो आपको रुकना चाहिए। फिर आपको ये देखना चाहिए एक बार मार्केट ऊपर जाए और इस जोन का आपको क्या करे, रेजिस्टेंस ले, देन अगर ये नीचे को ब्रेक डाउन करता है तो ये आपका फिर एक प्लान बनना चाहिए। गैप अप के केस में अगर इसके ऊपर डायरेक्ट निकले, आप ये समझ लेना ये आपका एक एरिया पूरा कर चुका है, अब ये हो सकता है इधर के लिए अपनी तैयारी बनाए, ठीक है। ये आपका मिड कैप निफ्टी का चार्ट हो गया। चलते हैं थोड़ा सा हम देखते हैं किसमें, फिन निफ्टी में क्या एक्टिविटी हो रही है। सो फ्रेंड देखिए आपका ये फिन निफ्टी का चार्ट है और ये 1 घंटे का मैंने चार्ट लिया हुआ है। फिन निफ्टी का 1 घंटे का चार्ट है। 1 घंटे के चार्ट में भी आप देख लो कि मार्केट ने क्या किया, ये आपका इधर आप देखना कुछ दिन पहले आपका यहाँ हाई लगाया था, उसके बाद ये कंटिन्यू आपका नीचे ही जा रहा है। मिड कैप निफ्टी आपका इस तरह से करके ऊपर ही जा रहा है। मार्केट में चल के आ रहा है, देखिए जो चार्ट आपको सही लगे, जो चार्ट आपका सही जगह बैठे, उसमें ट्रेड करना सही लॉजिक होता है, ठीक है। चलिए एनीवे मेरा देखिए काम है आपको मार्केट के अंदर आपको चार्ट का प्रिडिक्शन करके बताना, उसके बाद जो भी आपको चार्ट अच्छा लगे उसके मुताबिक आप यहाँ पर ट्रेड करिएगा। चलिए सबसे पहले सपोर्ट बनाएंगे। सपोर्ट हम क्या करते हैं, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन उठाते हैं, देखिए ये आपका लो लेवल है, यहाँ पर चेक करिए ये आपका लो लेवल है और यहाँ आपका देखिएगा ये आपका लो लेवल है। इसका मतलब ये जो जोन है आपका लगभग 26,150 से लेकर के 26,000 आपका 200 के आसपास, ये आपका एक क्या है बताइए, ये आपका एज ए सपोर्ट जोन बनेगा, ठीक है। आप इस लाइन को ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर रेक्टेंगल उठाइएगा, थोड़ा सा यहाँ से जा करके और ये जोन आप यहाँ पर मार्कआउट कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका अगर मार्कआउट करेंगे, अब आप यहाँ पर देखिए थोड़ा सा प्रीवियस चार्ट में आइए, क्यों मार्कआउट मैंने किया, देखिए यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस बना था, यहाँ सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, ये सपोर्ट बना, और अभी देखिए आपके पास ये सपोर्ट यहाँ पर बना, अभी देखिए इसी जोन में आपका एक सपोर्ट है, ठीक है। मतलब रेजिस्टेंस के ऊपर अभी आपका ये टिका हुआ है, इसका मतलब ये आपका कल के लिए एक सपोर्ट बन सकता है अगर यहाँ पर रुकना चाहिए मार्केट को तो। अब आप चेक करिए ये कैंडल आप देखिएगा, यहाँ पर ग्रीन वाली बढ़िया कैंडल बनी थी, लेकिन ये रेड वाली कैंडल थोड़ा सा यहाँ पर काम को बिगाड़ा है, बट ठीक है। अगर इसका सपोर्ट ले करके यहाँ से मार्केट फर्दर रिकवरी करने की कोशिश करती है तो एक बढ़िया आपका ऊपर का एक जोन मिलेगा, और वो ऊपर का जोन कहाँ तक का दिखाई दे रहा है, वो लगभग 26,300 का आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। कहाँ तक, यहाँ पर आइए हॉरिजॉन्टल लाइन उठाइएगा और ये वाला जोन आप यहाँ पर लगभग ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। ये 1 घंटे के चार्ट है इसलिए आपको ये छोटा दिख रहा होगा, लेकिन अभी मैं जब आपको 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट में ले जाऊंगा तो आपको ये बढ़िया दिखेगा। उससे पहले मैं 1 घंटे के चार्ट में ट्रेंड लाइन द्वारा आपको कुछ यहाँ पर जगह बताने की कोशिश करता हूँ कि आपको किस तरह से इसको मार्क करना चाहिए। तो सबसे पहला आपका ये मार्क इस तरह से हो रहा है, इसको आपको मार्कआउट कर लेना है, ठीक है। नीचे के जोन को, मतलब ये आपका क्या बनेगा, यहाँ पर सपोर्ट जोन बनेगा।
ऊपर के आपको यहाँ पर ट्रेंड लाइन उठाना है। इसके बाद ये देखिएगा, ये जो आपको टॉप दिख रहा है, इस टॉप से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रा कर देनी है। जब आप ये ट्रेंड लाइन यहाँ ड्रा कर देंगे इस तरह से, अब आप इस चार्ट को 15 मिनट में लेकर के जाएंगे, तब आप ये बढ़िया चार्ट आपको दिखाई देगा, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये नज़र आ रहा होगा। तो ध्यान रखिए, जिस तरह से बार बार आपका यहाँ पर ये सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है आपका फिन निफ्टी, तो यहाँ आपका सपोर्ट ले सकता है, और अगर ये सपोर्ट लेता है तो नेक्स्ट आपका रेजिस्टेंस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 26,300 का दिख रहा है, तो आपका ये ट्रेंड लाइन का आपका रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है बड़े भाई, ओके। बात कर ले नीचे की। देखिए नीचे में अगर ये आपका सपोर्ट ब्रेकडाउन करता है, साथ में ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करता है, आपका प्रीवियस आपने देखा होगा वहाँ पर भी आपके बहुत सारे आपके सपोर्ट हैं और आपके रेजिस्टेंस भी हैं। तो नेक्स्ट आपका जो फिर फर्दर सपोर्ट आ रहा है वो आपका इधर कहीं मिल रहा है, और वो सपोर्ट जस्ट मिनट आपको बताने की कोशिश करता हूँ मैं। 2600 आपका पहला सपोर्ट, थोड़ा सा नोट करिए ये वाला, देखिएगा 2600 के आसपास, हाँ 2600 के आसपास आपका पहला सपोर्ट। उसके बाद आपका और ख़तरनाक नीचे गड्ढा है, तो ये इसको मार्क आउट कर लीजिएगा। लगभग आपका ये 2600 है, सॉरी 26,000 है यहाँ पर आपका एक जोन। ऊपर के मैंने आपको बता दिया 26,300 आपका, 26,300 आपका एक रेजिस्टेंस जोन है। हो सकता है यहाँ सपोर्ट ले तो आपका ये वाला मिलना चाहिए। बाकी रही बात गैप अप गैप डाउन केस में, तो गैप अप का मतलब ये है कि आपका ये रेजिस्टेंस बनना, जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तो आपको ऊपर के लिए प्लान नहीं बनाना। बात ये हो जाएगी कि अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप हो गई तो आपका ये रेंज बहुत छोटा हो जाएगा काल के तरफ, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न बना करके एक बार थोड़ा सा रिट्रेसमेंट करने नीचे आए, फिर इसके बाद ऊपर का मौका दे। तो ये गैप अप के केस में थोड़ा सा देखिए गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन अगर रेंज में खुलता है तो रेंज के केस में इधर ऊपर जाएगा तो एक बढ़िया मोमेंट आपको मिलेगा। बाकी लो के केस में देखिए, जब तक ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है जो कि सपोर्ट लेवल है, जब तक इसको ब्रेक डाउन नहीं करता तो थोड़ा सा आपको लो लेवल में अवॉइड करना चाहिए। हाँ डायरेक्ट रेजिस्टेंस में यहाँ पर खुले इस तरह से ऐसा कुछ हो जाए, फिर आपको ये मौका यहाँ तक का देगा, 26,120 तक का आपका फिर सपोर्ट लेवल है। तो इस तरह से आपको ये चार्ट को मार्कआउट करना है। आपके सामने देखिए यहाँ पर सब कुछ मैंने आपको बना करके दे दिया, ऊपर का रेजिस्टेंस, ऊपर का सपोर्ट। बाकी छोटे मोटे जगह में आप यहाँ पर सपोर्ट बनाना चाहें, ट्रेंड लाइन बनाना चाहें, तो आप इस तरह से इसको भी इस तरह से आप मार्कआउट कर सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए आपको ये काम आएगा, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं आता। ठीक है, ये काम आते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे मार्कआउट करना किस तरह से। ये देखिए ये जो ना आपका मार्कआउट हो गया, तो बनेगा आपका वही बनेगा, आप समझिएगा। मतलब ये जो ना आपका जैसे हुआ, अब अगर ये डब्ल्यू पैटर्न ऊपर निकलेगा तो आपको मिलेगा। यहीं से आपका रेजिस्टेंस ले लिया नीचे आया तो अच्छी बात है, आपको ये मिल गया एक और जगह कि हाँ मुझे प्लान बनाना है तो कैसे बनाना है। ठीक है बड़े भाई, तो ये रहा आपका मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का चार्ट। मैं जैसा कि आप कोशिश ये रहा है कि मेरी देखिए कि मैं मिड कैप निफ्टी और फिन निफ्टी का आपको यहाँ पर चार्ट बता कर दूँ इस चैनल के माध्यम से। जो हो पाएगा मेरे से देखिए मैं पूरी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने के लिए, लेकिन कभी कभार क्या होता है थोड़ा सा टाइम का कमी के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, उस चीज़ के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगा। ठीक है बड़े भाई, चलिए वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। अपने लॉस का ध्यान रखिए, कैपिटल का ख्याल करिए, बड़ा लॉस मत लीजिए, छोटे स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करिए, ओवर ट्रेड मत करिए। बाकी क्या है मार्केट के अंदर यही है, अगर ये सारी चीज़ आप थोड़ा सा डिसिप्लिन अपना लेते हैं तो बेटर रहेगा आपके लिए, आने वाले आपके टाइम के लिए। चलिए बाय बाय एंड एंजॉय करिए।